दोस्तों, पाकिस्तान की सरजमीन ने बहुत से अजीम गुलकार पैदा किए हैं, मगर जब बात दर्द भरी आवाज़ और टूटे हुए दिलों की तर्जुमानी की हो तो एक नाम सबसे नुमाया नज़र आता है, और वो नाम है अताउल्लाह खान ईसा खेलवी। उनकी आवाज़ में एक अजीब सा सोज है, एक ऐसा दर्द जो सीधा दिल में उतर जाता है। शायद यही वजह है कि उनके गाए हुए दर्द भरे गाने आज भी लाखों लोगों के दिलों पर राज करते हैं। उन्हीं गानों में से एक गाना ऐसा भी है जिसे सुनकर इंसान माजी की यादों में खो जाता है। ये गाना है बेवफा यूं तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं। ये गाना सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि मोहब्बत में टूटे हुए दिल की पूरी दास्तान है। कहा जाता है कि जब ये गाना पहली बार रिलीज़ हुआ तो देखते ही देखते पूरे पाकिस्तान में मकबूल हो गया। ख़ास तौर पर पंजाब, सराइकी, बेलट और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में लोग इसे बार बार सुनते थे। इस गाने के बोल ऐसे हैं जो हर उस इंसान के दिल की बात लगते हैं जिसने कभी सच्ची मोहब्बत की हो और फिर जुदाई का दुख भी देखा हो। गाने का आगाज़ ही एक ऐसे जुमले से होता है जो सुनने वाले को फ़ौरन अपनी तरफ मतवज्जा कर लेता है। बेवफा यूं तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं, यानी किसी की बेवफाई के बावजूद उसकी मुस्कुराहट ऐसी याद बन जाती है जिसे इंसान चाह कर भी नहीं भूल पाता। यही वो एहसास है जो इस गाने को आम गानों से अलग बनाता है। जब अताउल्लाह खान ईसा खेलवी इस गाने को अपनी मखसूस दर्द भरी आवाज़ में गाते हैं तो यूं महसूस होता है जैसे वो किसी की जुदाई का दुख खुद महसूस कर रहे हों। मौसीकी के माहिरीन कहते हैं कि अताउल्लाह खान की आवाज़ में जो कुदरती दर्द है वो किसी तरबियत का नतीजा नहीं बल्कि उनकी ज़िंदगी के तजुर्बात का अक्स है। अताउल्लाह खान ईसा खेलवी का ताल्लुक़ पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला मियांवाली के इलाके ईसा खेल से है। एक सादा और दही माहौल में पलने पढ़ने वाले इस नौजवान को शायद खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन उसकी आवाज़ पूरे बरे-सगीर में सुनी जाएगी। इब्तदाई दिनों में उन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मौसीकी की दुनिया में कदम रखना आसान नहीं था, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। फिर एक वक्त आया जब उनके दर्द भरे गाने कैसेट की सूरत में बाजार में आने लगे। ये वो दौर था जब कैसेट प्लेयर हर घर में मौजूद होता था और लोग गाने बार बार सुनने के लिए कैसेट खरीदते थे। उसी दौर में बेवफा यूं तेरा मुस्कुराना जैसा गाना सामने आया और देखते ही देखते लोगों की जुबान पर चढ़ गया। ट्रक ड्राइवर हों, तालिब इल्म हों या मोहब्बत में नाकाम लोग, हर कोई इस गाने को अपनी कहानी समझकर सुनता था। यही वजह है कि इस गाने की मकबूलियत ने कई रिकॉर्ड कायम किए। कहते हैं कि जब किसी फनकार का गाना लोगों के दिलों की आवाज़ बन जाए तो वो सिर्फ गाना नहीं रहता बल्कि एक एहसास बन जाता है, और यही कुछ इस गाने के साथ भी हुआ। लोग आज भी जब इस गाने को सुनते हैं तो उनके जहन में कोई न कोई पुरानी याद ज़रूर ताज़ा हो जाती है। कोई अपनी पहली मोहब्बत को याद करता है, कोई किसी बिछड़े दोस्त को, और कोई किसी ऐसे शख्स को जिसकी मुस्कुराहट कभी उसकी दुनिया हुआ करती थी। यही वो जादू है जो अताउल्लाह खान ईसा खेलवी की आवाज़ में पाया जाता है। उनके गाने वक्त के साथ पुराने ज़रूर हो जाते हैं, मगर उनका असर कभी कम नहीं होता। बेवफा यूं तेरा मुस्कुराना भी उन्हीं लाजवाल गानों में से एक है। आज भी यूट्यूब और सोशल मीडिया पर लाखों लोग इस गाने को सुनते हैं और इस पर अपने जज्बात का इजहार करते हैं। बहुत से लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर किसी ने सच्ची मोहब्बत की हो तो इस गाने को सुनकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। यही वजह है कि ये गाना सिर्फ एक मौसीकी का टुकड़ा नहीं बल्कि मोहब्बत, जुदाई और यादों की एक मुकम्मल दास्तान बन चुका है। और शायद यही किसी भी बड़े फनकार की असल कामयाबी होती है कि उसकी आवाज़ लोगों के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहे। नाजरीन, आखिर में छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मोहब्बत के साथ सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।